स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। सभी लोग रायन के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके लुक्स अब कितने ज्यादा क्लियर लगने लगे हैं। पर दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस प्लेनिच देखने में ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नशे में है। सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि कोई कभी भी चेंज नहीं हो सकता और कोई पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सभी लोगों की जुबान पर केवल थर्ड प्रिंस का ही नाम था कि वो आ रहा है, और सभी लोग जो कि अंदर खड़े हुए थे वो ये सब देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि जैसी अफवाहें फैलाई गई थी ये सब सच है कि थर्ड प्रिंस के काले बाल और लाल आंखें, उनने साथ में लाल ब्रोच भी पहना हुआ है, और सच में ये कंप्लीट डिक्लेरेशन है कि वो अब छुपकर नहीं रहेगा। पर यान रायन से पूछता है कि प्रिंस, आखिर सभी लोग आपको इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। सभी लोग तिरछी निगाहों से या फिर छुपकर रायन को ही देख रहे थे, और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब आपके आउटफिट की वजह से है। और साथ ही वो आगे कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये कपड़े आपके ऊपर सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर सेंट ये देखता तो सच में वो भी काफी ज्यादा खुश होता। पर रायन कुछ और ही सोच रहा था, और वो उससे कहता है, ये देखकर सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सभी थर्ड प्रिंस को यहाँ पर देख रहे हैं, और क्या उसकी बात मानकर मैं उस बड़े से जेम को पहन लेता। तुम्हें पता भी है क्या उस इंसान को रोकना सच में कितना ज्यादा मुश्किल था। पर शुक्र की बात यह है कि ये सब यहीं पर रुक गया, वरना सच में ये बस से बदतर हो सकता था। पर यान उसे कहता है कि आप सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद रायन यान से पूछता है, क्या यहाँ पर कारिस फैमिली के कैप्टन्स भी आए हुए हैं। वो कहता है कि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सभी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद रायन यान से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली भी कायस के कैपिटल में रहती है। ये सुनकर यान उससे कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि आपको ये याद है, पर मेरी छोटी बहन और मेरे फादर क्या पता मेरे होम टाउन से आए हैं या नहीं। वो केवल कुछ समय ही कैपिटल में रहा करते थे। ये सुनकर रायन उससे पूछता है, क्या वो लोग भी आज रॉयल पैलेस में आए हैं। यान उसे बताता है, ऐसा हो सकता है अगर उन लोगों को भी इनविटेशन मिला हुआ हो तो। पर साथ ही वो इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि मैंने रेवन को स्टैंड गार्ड के लिए तैयार कर दिया था। रायन ये देखकर अपने मन में कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। शायद कुछ ऐसी चीजें होंगी। जिसके बाद वो यान से कहता है, पर उसके लिए हमें सही समय का वेट करना होगा। उससे पहले कोई ऐसा है जिसको मैं देखना पसंद करूंगा। पर यह सुनकर यान काफी ज्यादा शर्माते हुए उससे कहता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं। पर वो यान से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि बॉल रूम को सर्गिफाइड हॉल क्यों बोला जाता है। यान कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि ये उनके सरनेम पर रखा गया था, जो कि फर्स्ट पेट्रियार्च है, और जो 8 हीरोज थे उनके टू वे वॉर की वजह से। और सोल ड्यूक फैमिली कारिस सर्गिफाइड वो रॉयल फैमिली के लिए 5 साल से भी ज्यादा से लॉयल रही है, केवल एक बात को अपने दिमाग में रखते हुए कि उन्हें टेरिटरी को डिफेंड करना है। ये सुनकर रायन अपने मन में कहता है कि जब मैं बैरन हुआ करता था, ये स्टोरी सुनकर मैं सच में काफी डीपली इम्प्रेस्ड हो गया था। ये सुनकर यान उससे कहता है कि प्रिंस, यानी आप जिस इंसान से मिलना चाहते हैं, क्या वो। तभी रायन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिस इंसान से मैं मिलना चाहता हूँ वो। पर तभी उन्हें हंसी की आवाज आती है, और वो दोनों ही नीचे देखते हैं। एक आदमी जोरों से हंसते हुए कहता है कि सर्गिफाइड की गर्मियों की रातें सच में काफी ज्यादा क्लासिक होती हैं। और यान उससे कहता है कि वो बिल्कुल वहां पर है। ये सर्गिफाइड फैमिली के ड्यूक सिल्मन होंग है। हॉग हंसते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा। और होंग को देखकर रायन अपने मन में कहता है कि एक फैमिली जो कि काफी लंबे समय से रॉयल रही हो, इस तरीके के लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए वो उसको टेस्ट करने के बारे में सोचता है और कहता है, तो चलो इसकी शार्पनेस को चेक करते हैं, क्या कहिए कितना ज्यादा शार्प है। और जैसे ही वो अपने माना को थोड़ा सा लीक करता है, होंग उसको सेंस करते हुए पीछे की तरफ देखता है, और उसे समझ में आ जाता है कि ये माना रायन के अंदर से आ रहा था। रायन भी ये देखकर इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, इसने तुरंत ही मुझे ढूंढ लिया, वो भी थोड़े से ही माना के फ्लो से। और तभी यान रायन को बताता है
देखकर ऐसा लगता है कि ड्यूक आपके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। पर रायन अपने मन में कहता है कि ये ठीक भी है। वैसे भी ये कॉन्टिनेंट के टॉप 5 स्वर्ड्समैन में से एक है, तो इस चीज का तो कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि ये इतने आसानी से मुझे ढूंढ सकता था। और वो यान से कहता है ये काफी ग्रेटफुल है, पर फिर भी ये अभी काफी ज्यादा जल्दी है। हम लोगों को ऐसा एक्ट करना होगा जिससे हम उसके ध्यान में ना आ पाए। और ये कह के वो दोनों ही जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद रायन के फादर रोमन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आप सबकी बधाइयों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस रात को एंजॉय करिएगा। जिसके बाद सभी लोग अपनी पार्टी को फिर से एंजॉय करने में लग जाते हैं। पर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यान और रायन रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे आ गए थे और वहां पर रेवन खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर रायन सवारी करते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि रायन काफी ज्यादा स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट है। पर यान चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ मत बनिए, ये बस आपके सामने ही ऐसा रहता है। रायन कहता है देखकर ऐसा लगता है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा तेज और काफी होशियार है। देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग जल्द ही फ्रंट गेट के सामने पहुंचने वाले हैं। क्या वहां पर कोई ऐसा है जो कि आपका फ्रंट गेट पर इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हमें ऐसा दिखाते हैं कि गार्ड्स किसी का रास्ता रोक रहे हैं और वो कहते हैं कि बिना इनविटेशन के आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। अंदर एक फेस्टिवल हो रहा है जिसके लिए आपके पास इनविटेशन होना जरूरी है, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। रायन ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। और हमें सामने इलियॉन को दिखाते हैं जो कि उन लोगों से कह रहा था क्या तुम लोग पूरी तरह से श्योर हो कि तुम लोग मुझे बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जाने दोगे। और साथ ही वो अपना नाम भी बताता है, पर आपको इनविटेशन की जरूरत है। ये सुनने के बाद इलियॉन कहता है कि ठीक है। और वो कहता है देखकर ऐसा लगता है कि कायरस अपने गेस्ट को अपने अपीयरेंस के ऊपर जज करता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने लगता है, रायन ये देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ये इस तरीके से ड्रेस में यहाँ से चला गया। मुझे कैसे भी कर इलियॉन को पकड़ना ही होगा। इसलिए जैसे ही इलियॉन वहां से जाने लगता है, रायन उसको देखकर हैरान होते हुए कहता है अगर ये यहाँ से चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे ही वो रेवन को तैयार करता, यान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि किंग के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि जब तक ये फेस्टिवल चलेगा किसी को भी अंदर या फिर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पर रायन इलियॉन को वहां से जाता हुआ देखकर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे खो दूंगा। इसलिए वो कहता है कि यान कुछ भी हो जाए पर सोल्जर्स को मेरे पीछे आने से रोकना। और ये कहकर वो रेवन के ऊपर सवार होकर इलियॉन के पीछे तेजी से भागने लगता है। यान ये देखकर काफी हैरान था और वो उससे कहता है कि अपने घोड़े को रोक लो। और तभी वो गार्ड्स भी रायन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसको रोकने का बोलते हैं और कहते हैं कि किंग्स के ऑर्डर है कि आप बाहर नहीं जा सकते। पर रेवन उन सभी के ऊपर से कूदते हुए तेजी से बाहर चला जाता है, जो देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हक्के बक्के और काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और वो यही सोच रहे थे कि आखिर हम प्रिंस को बाहर जाने से कैसे रोक सकते हैं। वो जल्दी से घोड़ों को तैयार करते हुए उनको फॉलो करने का ऑर्डर देते हैं। पर ये देखकर यान काफी हैरान होते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। इस रेट से तो रायन पकड़े जाएंगे। पर तभी उसे याद आता है कि रायन ने उससे जाने से पहले सोल्जर्स को रोकने का कहा था। इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मुझे अभी रायन के उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इसलिए वो चिल्लाते हुए सभी सोल्जर्स को रुकने का बोलता है और कहता है कि ड्यूक ने अलाउ किया है कि प्रिंस रायन यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो जो कि ड्यूक का नाम इतने आसानी से ले रहे हो। तभी यान अपना रियल नेम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम सियोर यान है और मैं ड्यूक का एल्डर सन हूँ। ये देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। यानी यहाँ पर एक बड़ी फैमिली का लड़का हमारे हीरो का सर्वेंट बनकर घूम रहा है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो यान के साथ बैठे हुए थे
यहाँ पर यान अपनी सारी स्टोरी उन्हें सुना रहा था। उनका हंस कर पेट दर्द करने लगा था और यान शराब में उसके लाल गाल हो गए थे। वो कहता है कि फादर प्लीज अब चुप हो जाइए, पर ड्यूक उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा लड़का इतना ज्यादा कुछ क्लेवर भी कर सकता है। सच में मैंने मेरे छोटे से बच्चे को काफी अच्छे तरीके से पाला है और वो उसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो देखना काफी ज्यादा क्यूट है। पर यान उसे रोकते हुए कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत करिए। ड्यूक उससे कहते हैं कि तुमने एक काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया था, पर यान उससे पूछता है पर ऐसा करने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि मैजेस्टी के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए। पर ड्यूक उसे चिंता ना लेने की बोलते हुए कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो मुझसे इसके लिए कुछ भी नहीं कहेगा। अगर उसे इसके बारे में पता चल भी गया, सर्गिफाइड फैमिली जिस पोजीशन में है वो इस चीज से थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाएगा, पर अगर वो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत भी पनिशमेंट को रिसीव करने के बारे में सोचता है तो ऐसा नहीं है। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, वो उसे ऐसे गड़ा देगा जैसे कुछ हुआ भी ना हो। पर इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर वो यहाँ से क्यों भाग गया, यानी रायन यहाँ से क्यों चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रायन को इलियन का पीछा करते हुए एक फाउंटेन के पास आता हुआ दिखाते हैं। इलियन अपने चेहरे से हुड को हटाते हुए रायन से कहता है, देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उस इनविटेशन की वजह से आए हो जिसकी वजह से मुझे क्रिटिसाइज किया गया था। तो फिर आखिर क्या वजह है कि कायरस का थर्ड प्रिंस इस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा है। ये देखकर रायन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि अगर तुम सेवेंथ सर्कल तक चले जाते हो तो तुम ये जान लेते हो कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसी वजह से इसने मेरा पता लगा लिया। पर रायन उससे कहता है कि काफी ज्यादा समय हो चुका है कि आप इस समय पर यहाँ से वापस जाएंगे। इलियन उससे कहता है कि मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश करी थी, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। ये देखकर रायन को गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर तुम उस सब का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो, तुम्हें ये सब मुझसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए वो इलियन से कहता है, इसलिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा आपके लिए खुल जाता है, और मैं हवाओं को रोकने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं थ्रेशोल्ड को सही से साफ करना ही भूल गया। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर तुम्हें जो इनविटेशन दिया गया था, आखिर तुमने वो कहाँ कर दिया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि गार्ड्स लोगों को बाहर करने की कोशिश में कोई इतनी ज्यादा बड़ी गलती कर देंगे। पर एलियन रायन के बारे में कहता है कि ये यहाँ पर मुझसे माफी नहीं मांग रहा बल्कि क्रिटिसाइज कर रहा है। ये सच में काफी ज्यादा ऑनेस्ट और काफी ज्यादा शेमलेस है, यानी ये सच में काफी ज्यादा फनी प्रिंस होने वाला है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी 14 साल के लड़के को देख रहा हूँ। जिसके बाद अचानक उसका ध्यान रायन के हाथ के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो रायन को आवाज देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना। और ये कहकर वो अचानक से रायन का हाथ अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद अचानक से उसके अंदर से उसका ऑरा रिलीज होना चालू हो जाता है। रायन ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसे भी ये महसूस हो रहा था कि उसके अंदर से माना फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उसके दिल में अचानक से कुछ ज्यादा ही तेज दर्द उठना चालू हो जाता है। उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था और उसकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो अपने मन में कहता है, क्या एलियन मेरे अंदर के मानव फ्लो को देख सकता है। तभी वहां पर बिजली कड़कती है और रायन अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों अलग अलग हो गए थे और एलियन उससे कहता है कि भले ही दरवाजे बंद हो गए हों, पर फिर भी वो हवा को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। पर रायन ये देखकर अपने मन में कहता है कि ये मेरे बॉडी स्टेटस को नोटिस कर चुका है कि आखिर मेरी कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है। रायन वो कहता है कि हवाओं को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, तुम पूरी तरह से सही हो। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर मैं माना को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर एलियन अपने मन में कहता है, पर इसका माना इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ और है
जिसके बारे में इसे पता नहीं है, और इसी तरीके से रियल प्रॉब्लम को छुपाया जाता है, वो कहीं और है। इसकी वजह से उससे गुस्सा आ गया था और वो अपने मन में कहता है कि कायरस फैमिली मेजिस को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि वो सभी ड्रैगन्स के डिसेंडेंट्स हैं। और इसकी तरीके का एक कमाल का मेज वो भी उसी की खुद की फैमिली के अंदर हुआ है, और इसी इंटेंशन में कि वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाए, जिससे वो एक ग्रेट मेज को अपनी नाक के नीचे से खो दें। पर फिर भी क्या मैं इसे एक मीटिंग कहूँगा? क्या ये छोटा सा राजकुमार मेरी किस्मत से जुड़ चुका है? एलियन रायन से पूछता है, क्या आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? वो उससे कुछ बोलता उससे पहले वो समझ गया था कि उसे झूठ के बारे में पता चल जाएगा अगर वो उससे कुछ भी गलत बोलता है। इसलिए वो उससे कहता है कि जैसा इसलिए रायन एलियन से कहता है कि मैं अपना नाम लेकर इस चीज़ के ऊपर यकीन करता हूँ कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा जल्दी एक बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे में पड़ने वाली है। ये सुनकर इलियन अपने मन में कहता है कि मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है कि थर्ड प्रिंस आखिर कौन सी सिचुएशन से घिरा हुआ है, पर मैं ये काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इसे सबसे नफरत मिलती है और थर्ड प्रिंस हमेशा अपने दुश्मनों से घिरा हुआ रहता है। इसलिए एलियन अपनी चुटकी बजाकर रायन और उस दोनों के बीच में एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। रायन ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, ये एक साइलेंट मैजिक था। इसने एक शब्द भी नहीं बोला और अपने मैजिक को कास्ट कर दिया। मुझे लगता है कि एक सेवेंथ सर्कल मैजिशियन है। एलियन रायन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे गोल्स क्या है? मैं सिंपली इस चीज को रोक तो नहीं सकता, पर ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीजों की जड़ों को काटना चाहते हो। रायन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो कहता है कि मैं बस इस चीज से निकलना चाहता हूँ, पर अगर इसके लिए मुझे इस प्रॉब्लम के सोर्स को भी खत्म करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए अगर मुझे राजा भी बनना पड़े तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं थ्रोन के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर इलियन कहता है, क्या थ्रोन इसके लिए केवल एक ऑप्शन है जिससे ये अपने गोल को अचीव कर सके? पर ये केवल एक ऐसा राजकुमार है जिसके पास सूखी बॉडी के अलावा कुछ और नहीं है, और ये प्रिंस ये चाहता है कि मैं इसके गोल को अचीव करने में इसकी मदद करूं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए वो रायन से कहता है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मुझे फिर से इनवाइट करना होगा। पर साथ ही वो अपने आप से कहता है, तो चलो मुझे दिखाओ क्या कर तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर रायन मुस्कुराते हुए एलियन के सामने झुककर अपना नाम लेकर उससे कहता है कि मैं अपने मेंटोर को ग्रीट करता हूँ। तो एलियन उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मैं एलियन योर हाइनेस की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा।